ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए कुछ है नहीं है, वो आपसे कह रहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स, ये आईएनटी लिखा हुआ है, डॉट लगाया हुआ है, इंटीजर्स है ये, बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त दिए गए पूर्णांकों का निकालिए। तो दिए गए पूर्णांक हैं। अब यहाँ कुछ बातें तो ऐसे देख लो आप, 17, 23 और 29 ये तीनों प्राइम नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या है? तीनों प्राइम नंबर्स है ना। तो प्राइम नंबर्स हैं अगर, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अगर वन को हटा दिया जाए तो वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ इनका 1 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम इन सब का प्रोडक्ट होगा। सिंपल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा खेल है, इसमें हम देख लेंगे। और इस वाले को देखिए, फर्स्ट वाले में 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 में भी आप देख सकते हो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब साफ है कि इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और इनका एलसीएम क्या होगा? इन सब का प्रोडक्ट होगा। तो चलो इसमें भी वही कर लेते हैं, एक हम करते हैं, एक आपके लिए और तीसरा फिर हम कर देते हैं, ठीक है। विनय हमारे स्टूडेंट है, बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन लगता है फिर हट क्यों जाता है। जितनी देर हम क्वेश्चन बोलते हैं उतनी देर क्वेश्चन रहता है ना, उसको आप आराम से पढ़ लें या लिख लें कहीं पॉज करके, ठीक है। तो वो रहेगा जब तक, अगर पूरे पे इतनी बड़ी जगह है हमारे पास में, इसमें आधी जगह अगर क्वेश्चन को दे दिया हमने तो हम फिर लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे, इन क्वेश्चंस को हमने लिख के आपके सामने बता दिया। आगे जहाँ बड़े क्वेश्चंस होंगे जिनको लिखना और फिर समझाना, उसमें टाइम लगने वाला होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होगा उसको हम लोग डील कर लेंगे। किस तरह से डील करेंगे, वही क्वेश्चन ऊपर आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर 12, 15 और 21 की बात करें, 12, 15, 21, 12, 15 और 21 में 12 को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 2 × 3, ठीक है। 15 है 3 × 5 और 21 है 3 × 7। साफ सी बात है ना कि यहाँ पे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमनिटी आप किसकी दिखाई दे रही है यहाँ पर? 3 की। तो तीनों में कॉमन है, इसलिए 3 क्या हो गया? 3 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए इनको केवल आंसर चाहिए, ठीक है। 3 एचसीएफ हो गया। अब जो तीनों में कॉमन था 3, उसके अलावा जो बच रहा है वो भी ले लेना है। तो क्या ले लेना है आपको? 2 ले लेना है, 2 ले लेना है और 5 ले लेना है और 7 ले लेना है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखें 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60 और 7 6 the 420। ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये क्या है? ये एलसीएम हो गया। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपने निकाल दिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है 420 और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 3 है। क्लियर? अब मैं सेकंड मैंने कहा था, सेकंड आपके लिए छोड़ देता हूँ, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है? 8, 9 एंड 25। देखिए 8, 9 एंड 25, चलिए मैं पूरा प्राइम फैक्टराइज करके आपको दिखा देता हूँ। 8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 9 का मतलब है 3 × 3 और 25 का मतलब है 5 × 5। अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ना, तीनों में कॉमन क्या है? कुछ नहीं। अब तीनों में अगर कॉमन कुछ नहीं होगा तो बेटा 0 मत लिख देना, यहाँ गलती होती है 0 लिख देते बच्चे। नहीं 0 नहीं, 1 तो है ना। चलो मैं लिख के बता देता हूँ, सब में कुछ नहीं है तो चलो 1 तो है, तो 1 तो सब में कॉमन है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ले लो। अब एलसीएम की बात करोगे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हमको सब कुछ लेना है। अब सब कुछ लेना है इन द सेंस 8, 9 और 25 तीनों का प्रोडक्ट लेना है। मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 भी लेना है, 3 × 3 भी लेना है और 5 × 5 भी लेना है। यानी कहीं ना कहीं इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट 8 × 9 × 25 ही आपको लेना है। तो 25 8 द 200 हो गया, 200 × 9 करोगे तो 1800 आपका आंसर हो गया, 1800। ठीक है, इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो एक रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे थे ना यहाँ पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसी रिजल्ट को स्टैब्लिश करना है यहाँ पर। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 3, 0, 6 एंड 5। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिले, एचसीएफ और ब्रैकेट में 2 नंबर्स लिखे हों, मतलब इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है। एलसीएम इन दोनों नंबर्स का आपको निकालना है। आपको मालूम है कि दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं, 3, 0, 6 और 6, 5, 7। इनमें ये बराबर होंगे किसके, एचसीएफ और एलसीएम के। तो एचसीएफ तो 9 दिया हुआ है, एलसीएम आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, आप लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हो। एलसीएम विल बी इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाई 6, 5, 7 एंड देन डिवाइडेड बाय 9। ओके, रिड्यूस कर लीजिए इसको, 9
7 ज़ा 63 एंड 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 73। अब 73 इंटू 306 का लिए 306 इंटू 73, तो ये हो गया 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 7 6 ज़ा 42 और 7 3 ज़ा 21, जोड़ दीजिए 8 हो गया, 3 हो गया, 9 4 13, 2 2, यानी आपको आंसर मिल गया LCM इज इक्वल टू 22338। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में ये 4 क्वेश्चन लिए और अब हम कंटिन्यू करते हैं 5वें क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 4 वाले क्वेश्चन तो हो चुके हैं, 4 तक के। एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू कीजिए इसको जरा। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n का अंत हो सकता है, लार्ज डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, यानी n को कोई भी नेचुरल वैल्यू दी जाए ना, 1 2 3 4 5, कोई भी नेचुरल वैल्यू अगर दी जाए तो क्या इसका जो इंड है वो इंड इस तरह से हो सकता है। पहली बात तो ये बोली गई। दूसरी बात क्या बोल दी, दूसरी बात है 6 क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 1 इंटू 5 नहीं सॉरी प्लस 5 आर कंपोजिट। इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिए और लिखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पर ये देखिए कि पहले वाली बात अगर देखी जाए तो एक बहुत ही नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि 6 की पावर n, अगर 6 को आप बेटा प्राइम फैक्टराइज करते हो तो क्या ले सकते हो आप, 2 या 3, 2 इंटू 3 ही हो सकता है ना। और 0 होने के लिए ये वैल्यू, अगर यूनिट प्लेस पे आपको 0 चाहिए तो 0 मिलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जिस चीज़ की है, तो सबसे बड़ी नेसेसिटी है हमारे लिए, वो होना चाहिए कि 5 का प्राइम प्रोडक्ट के रूप में होना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइम प्रोडक्ट के रूप में 5 तो कहीं मिलना ही नहीं है ना। अभी सपोज करो 6 की पावर n की जगह पे हम 1 रख दें तो ये क्या होगा, 2 और 3, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर हम 1 की जगह पर 2 रख दें तो हम कहेंगे साहब ये 2 इंटू 2 और ये 3 इंटू 3, 3 रख दोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 तो कहीं मिलना ही नहीं है ना, 5 कहीं मिलना नहीं है, इसलिए इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। पूछ रहा है कि ये चेक कीजिए कि n को अगर कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृत संख्या n के पास रखी जाए 1 2 3 4, तो 0 इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पर 0 मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम कहेंगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज़ नो एनी पॉसिबिलिटी। खत्म हो गई बात हमारी, ठीक है। डॉट हटा दें वरना आपको अगर नंबर का है लिखा हुआ है, नो नहीं हो सकता ऐसा, समझ गया वो बात ना। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में 5 का होना ज़रूरी है, इस बात को समझिएगा। अगर यहीं पर इंटू 5 कहीं से मिल जाए तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, 180 एक 0 मिल जाएगा। लेकिन 5 मिलेगा कहाँ से, नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 के प्राइम प्रोडक्ट तो 2 और 3 ही है। पावर जैसे बढ़ाते जाओगे 2 और 3 की संख्या बढ़ती जाएगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, नो। तो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बुक्स में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं क्या दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बुक्स में दिया हुआ है वो ये है कि इन सबको मल्टीप्लाई करके उसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया गया है, समझ में आया। जैसे 7 11 ये नंबर मैंने सही लिखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिखा हुआ है बुक में। 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ये बात आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो इन सब का प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13, देखिए ये ऐसे नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट होता है 1001। तो 1001 अगर मिल जाए तो समझ जाना 11 से, 13 से और 7 से डिविजिबल है। रीज़न वही डिविजिबिलिटी वाला है ना। चलो तो ये हो गया, और प्लस इसमें क्या कर दोगे 13, तो हमको मिल जाएगा 1014, ठीक है, 1014 मिल गया। अब इस 1014 को प्राइम फैक्टर करके दिखाया गया कि हाँ भाई ये कंपोजिट नंबर है। फिर उसी तरह से ये जो दूसरा नंबर आपको दिख रहा है, इस सब के भी प्रोडक्ट कर दिए गए, और उसके बाद में 1014 तो भाई 4 है ना, तो साथ साथ दिख रहा है कंपोजिट नंबर है। मैं इस रास्ते से ना ले जाके एक और रास्ते से आपको ले जाना चाहता हूँ। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कुछ ना कीजिए, खाली 13 अगर हम कॉमन निकाल लें तो कॉमन निकालने का मतलब बचेगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 देखिए इसमें कॉमन आ गया,
कॉमन बाहर आ गया तो 7 और 11 तो ये बच गए, और ये 13 की जगह क्या बच गया 1। और एंड यहाँ पर ठीक इसी तरह से बेटा 5 कॉमन ले लो। अगर 5 यहाँ पे आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा 7 × 6, 5 बाहर हो गया, 4 3 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +1। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं इसको समझ लो, कंपोजिट अपने आप समझ आएगा क्योंकि कंपोजिट प्राइम का ही कॉन्ट्रेरी है। अगर हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर का अपोजिट है। मीन्स व्हाट की प्राइम नंबर कहता है कि केवल एक ही इसमें नंबर होगा और दूसरा फैक्टर अगर लेना चाहते तो 1 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो साफ साफ 2 फैक्टर्स दिख गए ना भाई, ये 13 है अदर देन 1, और ये 7 × 11 77 + 1 18, साफ साफ दिख गया ना यहाँ पे 2। यहाँ पर भी 2 फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहा, प्रोडक्ट करो या ना करो वो एक अलग बात है ना, और करके देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो 3 2 6, 6 7 42, इन सबको मल्टीप्लाई करो, +1 करो, प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो ये दोनों आप साफ कह सकते हो 13 × एक फैक्टर है, 5 × एक फैक्टर है, मतलब साफ है, इंटू कोई फैक्टर है, मतलब साफ है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं जी, कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, बाकी उसका मल्टीप्लाई करके तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर ही लोगे। हाँ, मैं एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक चक्कर लगाने में सोनिया को, उस वृत्ताकार पथ के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि उसी चक्कर लगाने में, उसी पाथ के चक्कर लगाने में, उसी वृत्ताकार पथ के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लिया जाए कि वो एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय बाद वो दोनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप देखें बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस हों, या चौराहों पर ट्रैफिक की लाइटें जलने बुझने की बात कर रहा हो, या आपसे कहा जाए कि कुछ घंटियां हैं, बेल्स हैं, सम बेल्स कम इंस्टॉल टुगेदर, अगर कुछ घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और वो इतने इतने मिनट या इतने इतने सेकेंड्स के बाद बजती हों तो अगली बार कब पुनः एक साथ बजेंगी। ऐसे सारे क्वेश्चंस, आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे टॉल टुगेदर अगेन, ऐसे सारे क्वेश्चंस में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यानी जो 7th और जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, तो सोनिका को जो टाइम लगता है वो 18 है, रवि को जो टाइम लगता है वो 12 है। ये दोनों वैल्यूज मिनट में है, इसलिए हमारा आंसर भी मिनट में आएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए 18 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तो ये हमको मिल गया 2 3 6 या 18, और 12 को तो यहाँ पहले वो ले लेंगे जो कॉमन है। कॉमन कौन कौन से हैं, तो भाई 2, कॉमन कौन कौन से हैं 3, अनकॉमन कौन कौन से हैं 3 और 2। तो इसका मतलब है कि इसका जो एलसीएम हो गया वो एलसीएम हो गया 2 3 6 36, 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये फिर से मीट करेंगे, कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। देखिए 36 मिनट, 36 वो टाइम पीरियड है ना जहाँ सोनिका 2 राउंड लेती है, वहीं रवि 3 राउंड लेकर उस इनिशियल पॉइंट पर, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हुई है एक्सरसाइज 1.2। 1.3 में बेटा प्रूव करना होता है आपको कि कोई भी नंबर, कोई गिवन नंबर इर्रेशनल नंबर होता है तो कैसे होता है। बहुत ही छोटी सी बातचीत है, किसी भी एक पार्ट को लेकर वो थ्योरी बिल्कुल सेम है, एग्जामिनेशन के पॉइंट से देखा जाए तो वो थ्योरी आपको याद करनी है कि वो क्या है ना, उसकी देखते हैं उसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।